नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। हम जानते हैं 12 से 18 फरवरी के मध्य आने वाला जो ये सप्ताह है ये क्या कुछ लेकर आएगा। हम कैसे देखेंगे 12 जोडिएक्स को, कैसे जानेंगे इस बदलते हुए प्लैनेटरी स्थितियों के बीच में कैसी रहेगी हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस, कैसा रहेगा हमारा आत्मविश्वास, क्या लेंगे हम निर्णय पेशेवर जीवन के बारे में और कैसा रहेगा हमारा प्रेम। तो इन कुल मिलाकर इन सारी स्थितियों को डिस्कस करेंगे हम। यह आने वाला सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बड़े ग्रह ले रहे हैं ट्रांजिट। हम वीनस को देखेंगे कैप्रिकॉर्न में जाता हुआ और ये ट्रांजिट 12 फरवरी को ही हम देखेंगे। साथ ही 13 फरवरी को हम देखेंगे कि सूर्य एक्वेरियस में जाएगा, यानी कुंभ राशि की ओर गोचर ले लेगा। तो ये काफी यूनिक सा टाइम होगा जहां आप देखेंगे कि दो बड़े ग्रह अपने अपने पोजीशन बदल रहे हैं। कैप्रिकॉर्न में जाता हुआ शुक्र, यानी हम बात कर रहे हैं मकर राशि की, जहां शुक्र का प्रवेश हमें दिखाई दे रहा है, और कुंभ राशि में जाता हुआ सूर्य। साथ ही शनि हो चुके हैं अस्त, और इसकी वजह से भी कई सारी परिस्थितियां बदल रही हैं। तो हम जानते हैं इन डिटेल सभी राशियों के बारे में कि क्या रहेगा आपका हाल, आप कैसे देखें अपने जीवन क्रम को, अपनी चीजों को इससे जोड़कर। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम क्या मेजर प्रिकॉशंस लें इस पर्टिकुलर टाइम में, जिससे बाकी सारी चीजों से, खतरों से हम आगाह हो सके या हम बच सके। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोड़े की, और एरीज के लिए यह जो ट्रांजिशन है दैट इज वेरी ऑस्पिशियस। मैं काफी अच्छा मान पा रही हूँ क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन यू फील कि करियर वाइज, फाइनेंसेस के वाइज आपके लिए टाइम बहुत ग्रोइंग है। एंड इन द मैटर ऑफ करियर एंड फाइनेंस, एरीज आपको लगेगा कि आपका जो भी इंस्टिंक्ट है, व्हाट यू फील एग्जैक्टली अबाउट योर ग्रोथ, वो होता चला जाएगा। साथ ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज को आप सीज करेंगे। दिस इज द टाइम व्हेन यू ग्रैब योर अपॉर्चुनिटीज। आपके लिए ये एबिलिटी आएगी, आपकी ऑथेंटिसिटी और आपकी सिंसियरिटी आपको लव लाइफ में भी आगे लेकर जाएगी। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू फील रिलैक्स विथ योर किड्स, विथ योर फैमिली मेंबर्स, और आपका जो लव लाइफ है वो भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं फाइनेंशियल कंडीशंस के मेंटेनेंस के लिए मैं आपको कहूंगी कि लॉन्ग टर्म रिलेशंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म सेविंग्स की तरफ आप मुड़िए, क्योंकि यह जो समय है इसमें किया गया निवेश निश्चित ही आने वाले समय में आपको एक बड़ा फायदा देगी। दिस इज द वीक व्हेन योर फेवरेबल कलर इज मेजेंटा एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपने दूसरे जोड़ी यानी टॉरस के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए हम कह सकते हैं कि ये बेहद खुशनुमा सप्ताह है, जहां पर आप अपने प्रेम के साथ समय बिता रहे हैं। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू फील कि आपके रोमांस के सेक्टर में बहुत सारी खुशियां हैं। दिस इज द वीक जहां पे आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को नर्चर करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आप करियर वाइज और फाइनेंस वाइज भी बहुत ज्यादा अपने आप को रिफाइन कर रहे हैं। सो आपकी जो स्किल है, आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क है, वो भी आपको ग्रूम करने में सहायता कर रहा है। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि दिस इज द टाइम व्हेन यू थिंक कि जो भी सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस हैं उसको हम कैसे अपने फैसिलिटेशन में या अपने लिए उसका इस्तेमाल कर ले जाएं। दिस इज द टाइम व्हेन यू थिंक एंड यू विल डू। तो आप जैसा भी सोचेंगे वैसा होता चला जाएगा। इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य बना रहेगा बेहतर, लेकिन आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा संयम ताकि गैस की प्रॉब्लम ना हो। आपको इस हफ्ते जो आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं जेमिनी की तीसरी राशि। ये जो बहुत भाग्यशाली हो रही है शनि के अस्त हो जाने से, कंडीशंस आर गुड। यहाँ पे आपको एक ऐसा पीरियड मिल रहा है जो सेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन दे रहा है। सो ट्राई कि मैं सोचूं, मैं विचार करूं कि जो मैं चीजें कर रहा हूं ये किस हद तक मेरे लिए फायदेमंद है। साथ ही आपको अपने रिलेशनशिप में उसके डिफरेंट डायनामिक्स में भी सोचने की जरूरत होगी। यह समय जो है आपके लिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाएगा। सो लाइक इफ यू थिंक कि आपका पार्टनर आपके लिए किस तरह से रिएक्ट करे, तो आपको भी उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इन द टर्म ऑफ करियर एंड फाइनेंस आपके लिए हम एडवाइस कर सकते हैं कि आप अपने चैलेंजेस को बहुत बहादुरी से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यह जो समय है
इसमें आपके लिए ऐसे चेंजेस, ऐसे इनोवेटिव सिचुएशंस, ऐसे सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे कि अगर आप हिम्मत से खड़े हैं, आप स्टे कर पा रहे हैं वहाँ पे, तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और ऑफ कोर्स ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको काफ़ी वेल्दी बनाती हुई चली जाएंगी। तो फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वहाँ पर आपको एक बार और रुक कर सोचना चाहिए, साथ ही कोशिश करती रहनी चाहिए कि यह जो पूरा समय है, इस समय में जितना कुछ हो सके प्रोडक्टिव किया जाए। हो सकता है यह सप्ताह आपको छोटी यात्राओं की ओर भी लेकर जाएगा, लेकिन वो यात्राएं कितनी सुखद होंगी यह कह पाना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, क्योंकि यात्राओं के सेंस में यह सप्ताह आपको थका रहा है। सो लाइक आप यात्रा तो करेंगे, लेकिन वो बहुत हड़बड़ी में की गई यात्रा होगी। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज मरून कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करें कैंसर्स की एंड कैंसेरियंस के लिए जो ये पूरा हफ्ता है, ये लव और रिलेशनशिप के मामले में एक स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। आप अपने रिलेशनशिप से एक सिक्योरिटी महसूस करेंगे, और यहाँ पर सेंस ऑफ कमिटमेंट, जो शनि की स्थिति है वो आपको सेंस ऑफ कमिटमेंट देगा। साथ ही आपके अंदर कई सारी इमोशनल जो बॉन्डिंग्स हैं उसको आगे लेकर जाएगा, इंटीमेसी बढ़ेगी। आप अपने प्रेम के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने जीवन साथी के लिए एक बॉन्ड महसूस करेंगे। करियर वाइज भी यह जो हफ्ता है यह आपके लिए एक इंट्यूशन देगा कि हाउ यू यूज योर क्रिएटिव टैलेंट्स। तो आप नई चीज़ों में जाएंगे, नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और इस पूरे ही सप्ताह में आप कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ ना कुछ बेहतर अर्न करते जाएंगे। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप अगर मेहनत कर ले जाएं, तो ऑफ कोर्स यह सप्ताह आपको बेहद अच्छे रिजल्ट्स देगा। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है नीला रंग, और जो नंबर है वो है 5। मैं बात करूँ लियंस की। लियन जो हमारी 5वीं राशि के लोग हैं, इनके लिए यह धन संपदा को लाने वाला, भाग्य को बढ़ाने वाला, संसाधनों को आगे ले जाने वाला सप्ताह होगा, जहां पर आप प्लान करेंगे चीजों के उत्तरोत्तर ग्रोथ की ओर ले जाने का। हो सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, या हो सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग की तरफ आपकी प्लानिंग्स जाए। हो सकता है कि यह जो पूरा समय है कई तरह के विचारों, मनोभावों और कई तरह की आकृतियों में आपका समय बीत रहा है। इस पूरे ही हफ्ते आप फिट एंड फाइन बने रहेंगे। आपके एक्सप्रेशंस, आपके रिलेशंस आपके लोगों के साथ बहुत ही अच्छा होगा, और इस वजह से आपके अंदर चीज़ों को लेकर एक एनर्जी होगी। आपका एम्बिशन जो है वो फुलफिल होता हुआ आपको महसूस होगा। हालांकि यहाँ पर आपको खर्चों को लेकर एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पैसे की आमद की आहट होगी, लेकिन फिर भी पैसे खर्च करने के ऊपर अगर आप एक स्थिर दृष्टि से काम करेंगे तो आपके लिए हफ्ता ज़्यादा बेहतर होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो कलर है दैट इज़ वायलेट एंड द नंबर इज़ 7। हम बात करते हैं वर्गोस की, हमारी 6ठी राशि। और वर्गोस के लिए ये जो पीरियड है ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। यहाँ रिलेशनशिप में भी एक चेंजेस है, इमोशनल लैंडस्केप पे भी ऑफ कोर्स आई कैन सी कि वहाँ भी एक चेंज की बात आती है। तो आप अपनी फीलिंग्स को, अपने डेप्थ ऑफ फीलिंग को महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि कौन आपके लिए जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही आप अपने आप को इस चीज़ के लिए अलाउ करेंगे कि आप किस हद तक किसी से भी जुड़े। करियर वाइज यहाँ पर आपको एडवाइस किया जा सकता है कि आप अपनी सेल्फ केयर के साथ साथ अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को देखें। सो ऑलवेज आप सिर्फ आपका काम हो जाए इस पर मत ध्यान रखिए, उसके साथ आपका काम भी होता रहना चाहिए। यहाँ पर आपका वर्क लाइफ जो है वो एक हेल्दी बैलेंस की डिमांड करेगा। तो आप बहुत ज़्यादा अपना शरीर या अपना जो कार्य की अवधि है उसको स्ट्रेच ना करें, और जहाँ तक हो सके आप अपने लिए थोड़ा कम बोझ लें। यह हफ्ता आपको कई और नई चीज़ें भी ला कर देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समझने की ज़रूरत है वो है एक एडिक्वेट मात्रा में आप आराम करें। आपके लिए फ्लूइड बैलेंस पर ध्यान देने का यह सप्ताह है। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है येलो एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ लिब्रास की, हमारी 7वीं जोड़ी जो है तुला राशि। और तुला राशि के लिए यह जो समय है हार्मनी एंड बैलेंस का समय है। सो यू विल फील वेरी एनर्जेटिक और बहुत पॉजिटिव इस पूरे ही हफ्ते आप महसूस करेंगे। यह जो समय है
ये आपस की म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाएगा, कोऑपरेशन को बढ़ाएगा। साथ ही करियर और फाइनेंसेस वाइज भी हम एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली नेगोशिएट करें, क्योंकि दिस इज द टाइम। अगर आप जहाँ पे बहुत क्लियर कट होकर बोलेंगे उसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही बहुत सारा आर्टिकुलेशन डिपेंड करेगा, और अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नहीं बोलने का आपको लॉस होगा। इस हफ्ते आप अपने नियर और डियर वंस के करीब होंगे, और हो सकता है कि कोई छोटी सी छुट्टी प्लान करें और आप कहीं छोटी सी जगह घूम भी आए। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज सी ग्रीन एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। हमारी 8वीं जोड़िक यह कहती है कि दिस इज द टाइम जहाँ पे आप ट्रेडिशनल और आप बहुत मॉडर्निटी दोनों को एक कॉम्बिनेशन के रूप में लेकर आ रहे हैं। अपने सोच, अपने लहजे, अपने तरीके में बहुत सारा ट्रेडिशनल टच लेते हुए भी आपके अंदर आधुनिकता की तरफ चले जाने की एक धमक होगी। यह जो हफ्ता है आपको इनकरेज करेगा कि आप बहुत ऑथेंटिक रहें, लेकिन आप नई चीज़ों का प्रयोग भी करें। सो इफ़ यू आर इन फैशन डिज़ाइनिंग, इफ़ यू आर इन एनी क्रिएटिव साइड, तो आपके लिए यह समय बहुत बेहतरीन रहने वाला है। साथ ही ट्रस्ट और इमोशन, ये दोनों ही चीज़ें बढ़ेंगी। ये हफ्ता आपको उस दोनों में ही ग्रोथ देगा। तो मैं आपको कहूँगी कि आप अपने बॉन्ड्स को भी, अपने रिलेशनशिप को भी स्ट्रेंथन करें। करियर वाइज यह जो हफ्ता है वो आपको कई रिसोर्सफुल तरीके से गेन कराएगा। सो आपका एक डिटर्मिनेशन, आपका एक सोचने का लहजा, तरीका आपको आगे लेकर जाएगा, और साथ ही उन ऐसे सेक्टर्स को आपको हाईलाइट करके देगा जहां पे एक समय अवधि में अगर आप निवेश करते हैं तो ग्रोथ की संभावना बड़ी होगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए यह हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा और रास्ता भी देगा। इस हफ्ते आप कोशिश करिए कि कर सके शनि के बीज मंत्र। साथ ही आपके लिए जो कलर है दैट इज डार्क ब्लू एंड द नंबर इज 8। मैं बात कर लूँ सैजिटेरियस की, और सैजिटेरियस के लिए ऑफ कोर्स यह जो पूरा हफ्ता है दिस इज द पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट, पीस एंड लव। आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे इस पूरे ही वीक, क्योंकि आप अपने नियर एंड डियर वंस के करीब रहेंगे। आप अपनी पत्नी के साथ या आप अपने पति के साथ बहुत क्लोज रिलेशन शेयर करेंगे। आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप मैटर करेगा, और दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको लगेगा कि एक सेंस ऑफ जो हम कहते हैं कि एक दूसरे के साथ एक कॉम्पैटिबिलिटी का सेंस या एक दूसरे से जुड़ाव का जो सेंस है वो बढ़ेगा। अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ही और शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और हो सकता है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम में मैरिज जैसी चीज़ के लिए भी आगे बढ़ जाएं। करियर और फिनांस वाइज अगर मैं देखती हूँ तो सजिटेरियस को मैं अवॉइड करूँगी कि ओपन माइंडेड रहे। आप चेंज की एडेप्टेबिलिटी अपने अंदर बनाकर रखें, यानी आप उन चीज़ों के लिए मेंटली तैयार रहें जो चीज़ें आपको समय के चेंज होने का एक इशारा करती है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि यह जो समय है आप ग्रोथ के लिए कई सारे इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप जिस सेक्टर में काम करते हैं सिर्फ उसी सेक्टर में ग्रोथ मिलेगा। काम के विभिन्न अन्य नए क्षेत्र भी आपको सामने दिखेंगे। यहाँ जो समय है यहाँ पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। साथ ही अगर आप बिता सकते हैं तो चंद लम्हे सुकून के जरूर बिताइए, क्योंकि वो आपकी मानसिक अभिवृद्धि के लिए भी सहायक साबित होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 3। मैं बात कर लेती हूँ कैप्रिकन्स यानी हमारी मकर राशि के जातकों के बारे में। और कैप्रिकन्स के लिए यह जो पीरियड है वो स्टेबिलिटी और कमिटमेंट का है। यह जो पीरियड है जिसमें शनि के इम्पोर्टेंस से, शनि की स्थिति से उनको अपने वर्क प्लेस पे भी इंकरेजमेंट मिल रही है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जैसी चीज़ें मिल रही है, या स्टेबिलिटी जॉब के सेंस में भी दिखाई दे रही है। दिस इज द वीक व्हेन यू कैन थिंक अबाउट योरसेल्फ। यहाँ आपकी वैल्यू या आपका रिकॉग्निशन काफ़ी बड़ा होता चला जाएगा। करियर वाइज मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए यह जो समय है ये प्रोफेशनल डिसिप्लिन या डिटर्मिनेशन को बढ़ाने वाला है। यहाँ पर आकर आप कई सारे अचीवमेंट्स को महसूस करेंगे। आपके हार्डवर्क की वजह से और आपके डेडिकेशन की वजह से आपकी पहचान बड़ी होगी और आप सक्सेस अचीव करेंगे। बहुत समय से जो सक्सेस
आप डिजायर्ड है वो चीज़ें आपको मिलती हुई नजर आ रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि आपके मनचाहे रास्ते पर आपको आपके परिश्रम के द्वारा आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति संभव होगी। यह हफ्ता निश्चित रूप से आपके लिए खुशियों भरा होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन कलर एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं एक्वेरियस यानी हमारी 11वीं राशि की, और एक्वेरियस में हमने देखा है कि अभी सन लेंगे ट्रांजिट। एक्वेरियस के लिए यह जो पीरियड होगा यह इमोशनली एक आप कह सकते हैं रिन्यूअल का पीरियड होगा। सन के आने से सिचुएशन जो है वहाँ पर कई सारे सिचुएशंस चेंज होंगे और आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ये ध्यान देने की ज़रूरत जरूर पड़ेगी कि इन चीज़ों का असर इन लॉन्ग रन आपके ऊपर क्या पड़ रहा है। साथ ही मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगी कि आप देखिए कि आपके करियर के प्रोस्पेक्ट में कुछ चीज़ें बहुत बड़ी हो रही हैं। सो लाइक कुछ इनोवेटिव, कुछ अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ थिंग की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से समय आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। यहाँ पर फाइनेंस का जो सेक्टर है वहाँ पे आपके लिए कई और अपॉर्चुनिटीज़ है, साथ ही कुछ चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर आप जिस भी तरीके से अपने आप को प्रॉस्पर कर सकते हैं वो सारे सिचुएशंस क्रिएट होंगे, बनेंगे। आप अगर सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपके लिए एक कोई रोमांटिक सिचुएशन भी क्रिएट हो और इस हफ्ते आपके जीवन में किसी के आने की आहट सुनाई दे। कोई एक नई न्यू बिगनिंग की तरफ भी यह समय आपके लिए इशारा करता है। दिस वीक टोमेटो रेड इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 1। मैं बात करती हूँ अपने आखिरी जोड़िए यानी पाइसियन के बारे में। एंड यह जो पीरियड है ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस और इमोशनल डेप्थ इन दोनों को लेकर आएगा आपके रिलेशनशिप में। साथ ही मैं आपको बताऊं कि ये जो समय है यहाँ पे आपके नेचर और एक्सप्रेशन से आप अपने आसपास के लोगों को मंत्रमुग्ध करते रहेंगे। यह सप्ताह आपके अंदर एक सोलमेट कनेक्शन देगा। आपको महसूस होगा कि जो व्यक्ति आपके जीवन में है उसका आपकी जर्नी से, आपके जीवन यात्रा से एक बड़ा जुड़ाव है। करियर वाइज भी आपको ट्रस्ट के इशू पे वर्क करना होगा। आपके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ेंगी और आप अपने पैशन और डेडिकेशन के साथ अगर वर्क करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। यहाँ पर जो ये पूरा यूनिवर्स है वो अपनी एनर्जीज आप तक फ्लो करता है और ऑफ कोर्स आपके लिए कई अपॉर्चुनिटीज, कई सक्सेस, कई बढ़ोतरी कतार में खड़े होंगे। ध्यान देने की जरूरत होगी मानसिक स्वास्थ्य पर भी और थोड़े आराम पर भी। यह पूरा हफ्ता आपको ताकीद करता है कि आप अपने स्वस्थ होने के ऊपर ध्यान दें और खान पान की स्थितियों में थोड़ी सुधार करते रहें। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत अच्छा कलर मैं समझ पा रही हूँ दैट इज पीच एंड द नंबर इज 7। इसके साथ ही मैं समाप्त कर रही हूँ इस वीक के प्रोग्राम को। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।